तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, तो हम लेके आए हैं आपके लिए इस वीडियो में क्लास 8 के मैथ्स का एक सैम्पल पेपर। अब इस सैम्पल पेपर में क्या है, ये जो आपका आने वाला प्री बोर्ड एग्ज़ाम है या फिर आपके आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इस जो सैम्पल पेपर है इसके जैसे या इस तरह के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो वीडियो कर रहे हैं हम, इस वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यूज ऑफ दिस सैम्पल पेपर, और नेक्स्ट जो सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, और अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपको कुछ कंसेप्ट जो आपको अभी अच्छी तरह नहीं पता वो भी आपको पता लग जाएंगे। तो सबसे पहला जो आपका एमसीक्यू है वो हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर डज नॉट हैव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इसने बोला कि हेठा लिखिया विचों केड़ी संख्या दा गुणात्मक उल्टा संभव नहीं है। मतलब क्या बोला कि इनमें से कौन सा जो नंबर है वो क्या है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप पता नहीं कर सकते। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पहले पता होना चाहिए होता क्या है। अब किसी भी संख्या को ना हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं कि जो मल्टीप्लाई करने पे आपको जो आंसर मिलेगा वो 1 मिलेगा, तो वो होता है उस संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको 23 का ही बोल दूं, जैसे इसमें ऑप्शन दिया है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/23, क्योंकि 1/23 से 23 से 23 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपको आंसर क्या मिल जाएगा, 1। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या है, देखो ऑप्शन ए जो है 0, बी ऑप्शन -1 है, सी ऑप्शन 1 है और डी ऑप्शन 23 है। अब जो 0 है ना, 0 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके 1 नहीं बना सकते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 0। अब -1 है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करो, आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसका मिल जाएगा 1, और 1 को 1 से करो तो भी आपको 1 मिलता है। तो अगर ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि कौन सी संख्याएं हैं जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो खुद है, तो वो क्या है, एक तो -1 है और एक क्या है, 1, क्योंकि उनको आप खुद से मल्टीप्लाई करते हो ना, तो वो क्या बन जाता है, उनका 1 बन जाता है। तो -1 और +1 दोनों अपने आपके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है वो है आपकी स्क्रीन पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कहता है कि नीचे जो दिए गए ना ऑप्शंस, उनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है, वो वाली इक्वेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल आपने यूज करे हैं, ठीक है, उनकी जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, तब वो इक्वेशन क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी। अब अगर आपने इक्वेशन में 1 वेरिएबल यूज किया है, अगर 1 वेरिएबल यूज किया है तो वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होगी, 2 यूज किए हैं तो इन 2 वेरिएबल होगी, 3 तो इन 3 वेरिएबल, जितने भी आपने वेरिएबल यूज किए हैं। तो इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ना जो पहला ऑप्शन है उसमें सिर्फ x की वैल्यू, सिर्फ x का यूज किया है, तो एक ही वेरिएबल x यूज किया है। दूसरे में x और y दो यूज किए हैं, तीसरे में भी एक यूज किया है, चौथे में भी एक x ही यूज किया है। तो हमें कौन सा ऑप्शन देखना है। अब देखो इसमें भी x यूज किया है, इसमें भी x और इसमें भी x, पर ये जो है ना बी ऑप्शन, इसमें x और y दो वेरिएबल यूज किए गए हैं, इसलिए ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ये जो है लीनियर इक्वेशन तो है पर इन 1 वेरिएबल नहीं 2 वेरिएबल में है, तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, इफ 3x, कहता कि इफ 3x - 2 एंड 7 आर टू इक्वल पार्ट्स ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम देन x इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इक्वल पार्ट्स हैं तो दोनों को इक्वल रख दो, 3x - 2 इज इक्वल टू क्या है, 7। अब ये 2 इस साइड माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या बन जाएगा, 3x इज इक्वल टू 7 + 2, कितना आया, 9। अब ये 3 इस साइड मल्टीप्लाई में, तो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो
x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/3, कट करोगे कितना आंसर आएगा 3। तो 3 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, जो क्या है इसका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय व्हाट नंबर 288 शुड बी डिवाइडेड टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। कहता कि 288 को किस से डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड करें कि तो जो आंसर हमें मिले वो एक परफेक्ट स्क्वायर मिले। तो हम क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे। जब भी आपको डिवाइड वाला या मल्टीप्लाई का बोला गया हो क्यूब के लिए या स्क्वायर के लिए, तो आपको हमेशा प्राइम फैक्टर बनाने हैं उस नंबर के। तो 288 के प्राइम फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या होंगे। 288 लिखो, 2 से करोगे तो आएगा 144, फिर 2 से करोगे तो आएगा आपके पास 72, फिर 2 से करोगे आएगा 36, फिर 2 से करोगे तो आपके पास मिलेगा 18, फिर आप 2 से करोगे तो आपको देखने को मिलेगा 9, फिर 3 से करोगे 3 मिलेगा, 3 से करोगे 1 मिल जाएगा। तो हमारे पास 2 का एक पेयर बन गया, 2 का दूसरा पेयर बन गया, 3 का भी एक पेयर बन गया। पर हमारे पास एक्स्ट्रा में क्या बचा हुआ है कि ये 2 एक्स्ट्रा में बचा हुआ है। तो हमें इससे डिवाइड कर देंगे ना 2 से, तो हमें क्या मिल जाएगा एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। जो एक्स्ट्रा में है उससे डिवाइड कर दो, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। अगर इसने मल्टीप्लाई का बोला होता तो अब एक्स्ट्रा में हमारे पास 2 है, हमें एक 2 और चाहिए पेयर बनाने के लिए, तो 2 से क्या कर देते हम मल्टीप्लाई, तब भी आंसर आपका क्या आता 2 ही आंसर आता। तो अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी 2। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, 4000, 4000, 40,000, 40 और 4 लाख। इनमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो जब भी किसी नंबर के पीछे आपको जीरोस लगा के दी गई हो ना, और आपको बताना हो कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, तो आप जिस नंबर में इवन जीरोस होंगी, मतलब पेयर बन रहे होंगे जीरोस के, वो क्या होगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसा आपके पास एक बी है जो जिसमें 4 जीरो है, बाकी सभी में ऑड जीरोस है। इसमें 3 जीरो है ऑड, 1 जीरो है ऑड है, 5 जीरोस है तो ऑड है। तो ऑप्शन बी क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, अ परफेक्ट क्यूब एंड्स विद द डिजिट्स 2, व्हाट विल बी वन डिजिट ऑफ इट्स क्यूब रूट। अभी कहता है कि एक परफेक्ट क्यूब है जिसका ना, अब परफेक्ट क्यूब मतलब कोई नंबर है जिसका आपको परफेक्ट क्यूब निकाला गया है, ठीक है। तो वो उसके एंड में कितना आता है। अब स्टार्टिंग में कितने भी डिजिट आते हैं, एंड में आता है 2। तो आपको बताना है वो जो क्यूब रूट होगा, मतलब वो जिसका वो क्यूब है उसके वंस डिजिट में क्या नंबर है, वंस डिजिट क्या होगा उसका। अब 2 ऐसा, 2 किसके पीछे आता है, देखो देख लेते हैं। 2 को 2 से 3 बार मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इसमें तो 8 आता है, तो ये तो होगा नहीं। 4 को करोगे 4 4 जा 16, अब 16 4 जा 64 होता है। अब 64 में भी क्या आ रहा है, नीचे पीछे 4 आ रहा है। अब 6 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना, तब आपको पीछे 6 देखने को मिलेगा। पर 8 ऐसा नंबर है, आप इसको ना अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 512 होता है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ गया, 2 आ गया। देखो तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको बोला गया है 7th क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 6 किलोमीटर टू 600 मीटर इज। अब 6 किलोमीटर का रेशियो 600 मीटर से क्या होता है। अब 6 किलोमीटर रेशियो निकालना है आपने इसका किससे, 600 मीटर से। अब 6 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 6000, 6000 रेशियो 600।
डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल कर दोगे, 6 1 जा 6, 6 पे कैंसिल करोगे कितना आएगा 10, तो आंसर आएगा 10:1। वो क्या है हमारा ऑप्शन बी। तो इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चन को करोगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 8th क्वेश्चन, टू सॉल्व y + 5 y - 5 आइडेंटिफाई सूटेबल आइडेंटिटी। अब इसको y + 5 y - 5 की मल्टीप्लाई करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला, कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं वो बताना है। ये तो सिंपल है, देखने में पता लग रहा है कि a - b इंटू में a + b, ऐसी कोई है क्या इसमें? तो हमारे पास कौन सी है, सी ऑप्शन देखो, a + b a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 9th क्वेश्चन। इसमें बोला गया फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कहता है कि उस रोम्बस का एरिया पता करो जिसके आपको डायगोनल गिवन है 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो रोम्बस का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई डायगोनल 1 मल्टीप्लाई डायगोनल 2। तो 1/2 डायगोनल 1, किसी भी एक डायगोनल को उठाओ 4 मल्टीप्लाई 6, 2 से कैंसिल करोगे 2 2 जा 4, 2 6 जा कितना होता है 12। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना आपको, बी ऑप्शन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम विद एज 1.1 सेंटीमीटर इज, सॉरी 1.1 सेंटीमीटर, अगर किसी क्यूब की एज हो, जो क्यूब है उसकी वॉल्यूम पता करनी है आपने। क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, एज का क्यूब, या साइड दी हो तो साइड का क्यूब या एज का क्यूब। अब 1.1 को 1.1 से 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 1.1। अब इसका क्या करोगे, 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। अब 11 का क्यूब पता होना चाहिए आपको। 11 का क्यूब होता है 1331 और 10 का क्यूब 1000। तो कितना आ जाएगा 1.331। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपको 1.331 देखने को मिल रहा है, देख लेते हैं। देखो तो ऐसा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है बी ऑप्शन। अब सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम निकाल रहे हो ना, तो जो यूनिट आएगी ना उसका क्यूब होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन, फाइंड x if 5 raised to power 2x minus 1 is equal to 5 raised to power 5। तो ये बिल्कुल आसान है। अब देखो इन्होंने क्या लिख के दिया है कि 5 की पावर है ना 2x माइनस 1 है, इज इक्वल टू 5 की पावर क्या है 5। अब देखो साइन इक्वल का है बीच में, तो इक्वल नीचे 5 इक्वल में है, तो ऊपर जो है पावर भी तो इक्वल होंगी ना। तो मैं क्या करूंगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 रख लूंगा। तो यहां से ये जो 1 होगा ना 5 में आके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू में 6। अब x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6/2 मतलब 3 आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है जिसमें आपको 3 दिया हुआ है। तो इसमें एक ही ऑप्शन आपको बी क्या दिया हुआ है 3, तो ये क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस 11th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3। अभी हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजुअल फॉर्म ऑफ 0.00001225। अब इसकी यूजुअल फॉर्म क्या होगी। अब सबसे पहले तो ना आप देख लो इसमें कितने पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं, काउंट करेंगे ना तो 2 to 4 to 6 to 8 डिजिट। तो हम क्या लिखेंगे 1.225 एक डिजिट लोगे और उसके बाद क्या लिख दोगे पीछे पॉइंट लगा के जितने भी डिजिट हैं वो सारे लिख दोगे।
तो मैं लिख दूंगा 1.225 मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10, डिवाइड में करेंगे, सॉरी एक सेकंड रुको, देखते हैं, पहले लिखते हैं इसको कि मेरे पास था 1225, बाय में लगा लेंगे, कितने डिजिट थे ये 8, तो 10 रेज टू पावर कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। पर मेरे को क्या चाहिए अभी 1.225 चाहिए ना, तो इसको मैं क्या करूंगा, इससे डिवाइड और करूंगा। अब यूजुअल फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे आपको पॉइंट देखने को मिलना चाहिए, क्योंकि आपको डिजिट चाहिए होता है साइड में एक, बाकी जितने भी डिजिट होते हैं ना वो पीछे आते हैं पॉइंट के बाद। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे पॉइंट लगाने के लिए मेरे को इसके 8 में से 3 जीरो चाहिए, तो मैं 3 का तो लगा दूंगा पॉइंट, तो नीचे मेरे पास क्या बच जाएगा 5। अब 5 नीचे प्लस में है, ऊपर आगे क्या होगा माइनस में, तो मेरे पास क्या होगा 1.225 मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर माइनस में 5, ये आंसर देखने को मिलना चाहिए। तो अभी इसमें देखते हैं ऑप्शन कौन सा है जो इस तरह का आपको देखने को मिल रहा है। तो ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1.225 10 रेज टू पावर 5, सेकेंड ऑप्शन भी यही है। अब इन दोनों में से ना कोई एक में -5 आएगा, अब देख लेंगे, जिसमें भी -5 दिया, मान लेते हैं कि ऑप्शन बी में दिया हुआ था -5, तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा -5 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, बाकी आंसर आएगा 1.225 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5। अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 13, कॉमन फैक्टर ऑफ 10xy एंड 12y। कॉमन फैक्टर निकालना है, गुणनखंड निकालना है किसका 10xy। अब 10xy को मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y, और इसी तरह जो मेरे पास 12y है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई y। ठीक है, अब इनमें कॉमन देख लो क्या है, एक तो y है, एक तो आपको क्या देखने को मिल रहा है y, और उसके बाद एक आपने देखने को मिल रहा है 2, और तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2y। 2y देखो ऑप्शन सी, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन कर लोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 14th। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें दिया है 72x² माइनस 50 बाय में 6x माइनस 5। आपको दिया है 72x² माइनस में 50 बाय में 6x माइनस 5। अब इनमें ना कुछ कॉमन आएगा, देखो दोनों में ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, अभी ऊपर से मैं कॉमन ले सकता हूं 2, तो मैं 2 कॉमन लूंगा तो ऊपर बचेगा मेरे पास 36x² माइनस 25 बाय में क्या है 6x माइनस 5। अगर ध्यान से देखो ना तो ऊपर 36 6 का स्क्वायर होता है, तो इसको लिख सकता हूँ 6x का स्क्वायर माइनस में 5 का स्क्वायर, और साथ में क्या लिखा है इसके, देखो दोबारा से देखो एक सेकंड। अब ऊपर मेरे पास क्या फैक्टर बन गए, ऊपर फैक्टर बनेंगे मेरे पास 6x का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बाय में है 6x माइनस 5, और साथ में ऊपर क्या पड़ा है 2। अब अगर आप देखो इसको तो ऊपर जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, देखो मैं लिखूंगा यहाँ पे 2 इंटू में 6x माइनस 5 और एक लिखूंगा 6x प्लस 5 बाई में कितना है 6x माइनस 5। ये तो क्या हो जाएगा कैंसिल, इससे कैंसिल हुआ तो क्या बचा 2 इंटू 6x प्लस 5। अब इस तरह का कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, देखो 2 इंटू 6x प्लस 5, हमारे पास बचा है 2 इंटू 6x प्लस 5। अब इस तरह का ऑप्शन कौन सा है, एक ए ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मेरे पास
क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसमें बोला गया है द एब्सिसा ऑफ पॉइंट 27। आपको पॉइंट दिया हुआ है 27। अब ध्यान से दोनों सीख लो कि अब एब्सिसा किसको बोलते हैं और ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। अब ये है x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। x वाली जो वैल्यू है पहली वो होती है एब्सिसा, और जो y वाली वैल्यू है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो इसमें देखो जो पहली वैल्यू है 2 वो क्या हो जाएगी एब्सिसा, ठीक है। और इसको पंजाबी में बोलते हैं पुज, ठीक है। अगर पुज पूछा हो या फिर एब्सिसा पूछी हो तो क्या होता है एक्स वाली वैल्यू पॉइंट में जो पहली वैल्यू वो होती है आपकी एब्सिसा, दूसरी वैल्यू होती है ऑर्डिनेट, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 द एडिटिव इनवर्स सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ -23 इज। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, देखो किसी भी नंबर में ना आप क्या ऐड करो कि आपको 0 मिल जाए, तो वो क्या होती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो मेरे पास क्या है, सॉरी 0 नहीं, वही नंबर मिल जाए आपको तो वो क्या होता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब देखो अब मेरे पास कोई भी संख्या है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि x है, x में क्या ऐड करूँ कि मेरे को x ही मिल जाए, तो वो क्या होता है 0, तो क्या आ जाएगा x ही आता है ना। तो किसी भी संख्या में 0 ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वही सेम संख्या में मिल जाती है। तो याद रख लो जब भी आपको पूछा गया हो कि किसी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है तो आप बोलोगे 0, तो इसका ऑप्शन ए क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ एमसीक्यू, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे जितना हो सकता है हमारे चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।